कोल का पर्चा रद्द हुआ है। पर्चे में कीर्ति की एज को लेकर यहाँ पर जो है ये पर्चे को रद्द किया गया है। 28 साल एज जिसमें थी, विधान परिषद के लिए 30 साल उम्र होनी जरूरी है। भाजपा के दोनों प्रत्याशी निर्विरोध चुने जाएंगे अब यहाँ पर, और सपा के कैंडिडेट का यहाँ पर एज की वजह से पर्चा रद्द किया गया। यहाँ पर भाजपा के दोनों प्रत्याशी निर्विरोध चुने जाएंगे। सपा एमएलसी प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा रद्द हुआ है। कीर्ति कोल की उम्र 28 साल पाई गई है। पर्चे में 30 साल की उम्र विधान परिषद के लिए होना जरूरी है। भाजपा के दोनों प्रत्याशी निर्विरोध इसलिए अब चुने जाएंगे। सपा प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा रद्द हुआ। एज के चलते पर्चा रद्द कर दिया गया, क्योंकि पर्चे में एज उनकी है वो 28 है और इसके लिए एज 30 होनी चाहिए, और इसी वजह से कीर्ति कोल का पर्चा रद्द हुआ है। विधान परिषद के लिए 30 साल की उम्र होना जरूरी है। अब भाजपा के दोनों प्रत्याशी निर्विरोध चुने जाएंगे। तो एमएलसी के लिए एक सीट देखी जिसमें सपा कैंडिडेट थे, उनकी मौत के बाद वो सीट खाली हुई थी, तो सपा ने अपना एक कैंडिडेट देखिए खड़ा किया था। लेकिन अब ऐसे में सपा के कैंडिडेट का भी पर्चा जो है वो रद्द हो गया है, और ऐसे में उनकी एज को लेकर 28 साल की उम्र पाई गई है पर्चे में, जिसको देखते हुए पर्चा रद्द हुआ। और जरूरी होता है कि अगर आपको विधान परिषद के लिए अपना नामांकन दाखिल करना है तो आपकी उम्र जो है वो 30 साल होनी चाहिए। लेकिन एज के चलते यहाँ पर कीर्ति कोल का पर्चा रद्द हो गया है। सपा एमएलसी प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा रद्द। पर्चे में कीर्ति कोल की उम्र 28 साल, विधान परिषद के लिए 30 साल की उम्र जरूरी है। संजय सिंह चौहान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, कीर्ति कोल के पर्चे को रद्द कर दिया गया है, एज को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें खामी देखी गई। हाँ बिल्कुल, विधान परिषद की सीट को लेकर के कल नामांकन का अंतिम दिन था और कीर्ति कोल जो समाजवादी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार है उन्होंने अपना नामांकन किया हुआ था। लेकिन आज नामांकन फॉर्म की जांच के बाद विधान परिषद में उनको कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि ये बता करके कैंसिल किया गया कि उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। तो विधान परिषद की सीट पर चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष की उम्र अनिवार्य है। तो ऐसे में 28 वर्ष की उम्र जो विधानसभा से बताई गई है क्योंकि 28 वर्ष की उम्र कीर्ति कोल की है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की जो उम्मीदवारी है वो पूरी तरीके से खत्म कर दी गई। उनका पर्चा जो है वो रद्द कर दिया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि जिस सियासत के लिए समाजवादी पार्टी ने कीर्ति कोल को उतारा था, अब आगे की क्या कदम होते हैं। हालांकि अभी सपा की तरफ से कोई स्टैंड क्लियर दिख नहीं रहा कि क्या आगे की क्या रणनीति होगी। बिल्कुल संजय, देखिए अगर ये बात पता ही होगी कैंडिडेट को, सपा को भी, कि 30 साल की उम्र जरूरी होती है, तो ऐसे में ये कैसे पॉसिबल है कि 28 साल की उम्र यहाँ पर कागज में पर्चे में आपके, और आप नामांकन करने के लिए जा रहे थे, तो क्या पहले से इन चीजों की जानकारी नहीं थी? बिल्कुल, सवाल आपका बड़ा जल्दी है कि जिस तरीके से डॉक्यूमेंट उन्होंने लोग सबमिट किए थे, बड़ा सरलता के साथ डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे, लेकिन कहाँ पर खामी रह गई और जिस तरीके से विधानसभा में जांच हुई है उस जांच के बाद कहाँ खामी रह गई ये देखने वाला विषय होगा। और उसके बाद हालांकि पर्चा जो है वो समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार है किसी को उनका खारिज हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो भाजपा के दोनों प्रत्याशी निर्विरोध अब चुने जाएंगे। सपा एमएलसी प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा जो है वो रद्द हो चुका है। देखिए सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जब ये पता हो कि 30 साल की उम्र जरूरी है, तो ऐसे में कैसे इतनी बड़ी चूक हो सकती है? कैसे सपा एक ऐसे कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट लेकर उन्हें नामांकन के लिए भेज सकती है जो कि 28 साल की पर्चे के मुताबिक है? तो ऐसे में सवाल इस पर भी खड़ा हो रहा है कि सारी जानकारी होने के बाद भी यहाँ पर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। अब ऐसे में सपा प्रत्याशी का जो पर्चा है वो खारिज हो गया, क्योंकि कल देखिए 1 तारीख थी, कल अंतिम तारीख थी नामांकन की, और अंतिम तारीख के बाद अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि कोई और कैंडिडेट जो है वो खड़ा हो पाए, इसलिए अब निर्विरोध ही चुने जाएंगे भाजपा के दोनों प्रत्याशी जो विधान परिषद के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पर चुनाव में। और ऐसे में अब जो सपा का एक कैंडिडेट था वो भी अब इस लड़ाई में, इस रेस से बाहर हो चुका है, यानी कि कीर्ति कोल जिन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया था, पर्चे में उनकी एज को लेकर खामी पाई गई। 28 साल की उम्र उस पर्चे में पाई गई है, और ये एज जो है वो विधान परिषद के लिए उचित नहीं है। अनुचित एज होते हुए, गलत एज होते हुए यहाँ पर उनके पर्चे को निरस्त कर दिया गया, उनको रद्द कर दिया गया। 30 साल की उम्र होना जरूरी होता है कि अगर आपको विधान परिषद में जाना है, बाकी सीट पर बैठना है। तो अब ये बड़ी चूक और ये बड़ी खामी की वजह से यहाँ पर सपा कैंडिडेट कीर्ति कोल का पर्चा रद्द। कल 1 तारीख को नामांकन का आखिरी दिन था विधान परिषद का, लेकिन अब कोई भी कैंडिडेट अपना नामांकन नहीं सपा की तरफ से दाखिल कर सकता। और ऐसे में अब यहाँ पर ये साफ है कि बीजेपी के दोनों चेहरे जो है वो निर्विरोध ही चुने जाएंगे एमएलसी के लिए, विधान परिषद के लिए यहाँ पर। तो भाजपा के दोनों प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। सपा एमएलसी प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा रद्द कर दिया गया। 28 साल की उम्र कीर्ति कोल की पर्चे में पाई गई। विधान परिषद के लिए 30 साल की उम्र जरूरी है। भाजपा के दोनों प्रत्याशी निर्विरोध जो है वो अब चुने जाएंगे।
हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में जो समाजवादी पार्टी उनकी तरफ से कोई बात अभी नहीं कही गई, ऑफिशियली यहाँ पर नहीं बताया गया, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि सारी चीजें जानकारी होने के बाद भी जो पहले से चीजें चली आ रही उसको क्यों यहाँ पर नहीं देखा गया और क्यों ऐसे कैंडिडेट को सपा ने यहाँ पर विधान परिषद के लिए चुना जिसकी एज जो है वो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से 28 साल की है, जबकि 30 साल की उम्र होनी चाहिए। तो ये बड़ी चूक, ये बड़ी खामी कैसे होगी, कहां पर समाजवादी पार्टी चूक गई, कहां पर कैंडिडेट को इस बात का अंदाजा नहीं था, इन तमाम चीजों को देखना होगा। इसके जवाब भी होंगे। अब क्या कुछ सपा कहती है इस पर देखना दिलचस्प हो जाता है। फिलहाल अब रास्ता बीजेपी के लिए साफ है, क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख कल निकल चुकी है। अब ऐसे में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है। विधान परिषद में बीजेपी का पड़ला वैसे भी भारी। अब एक बार फिर से दो जो कैंडिडेट हैं वो चुने जाएंगे बीजेपी के, और टक्कर देने वाला सामने कैंडिडेट भी नहीं है। विधानसभा में मजबूती के साथ साथ अब विधान परिषद में भी बीजेपी की मजबूती दिखने लगी है, और ऐसे में 100 सीटें देखिए विधान परिषद में होती 73 के आसपास बीजेपी के पास, और यहाँ पर और दो कैंडिडेट जो हैं वो जुड़ जाएंगे। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी है वो मजबूत होगी। और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं अपना पक्ष रखने के लिए। अनुराग जी, ये बड़ी चूक कैसे हो गई? 30 साल की उम्र अनिवार्य होती है, आपका कैंडिडेट जो पर्चे के मुताबिक, डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 28 साल, ये कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई और अब आपका कैंडिडेट भी नहीं सामने खड़ा? देखिए, अभी इस बात का मुझे आप लोगों के माध्यम से ही पता हाँ। चला है। मैं एक बार जब तक इसको बात कर नहीं लेता, तथ्य को जान नहीं जाता कि क्या सच में इस तरह का हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी यकीन करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो जब तक उनकी थोड़ी, आप जानते हैं, उनकी जो विश्वसनीयता है इतनी खराब है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल काम है। तो जब तक मैं पता नहीं लगा लेता, पूछ नहीं लेता, चीजों को देख नहीं लेता, तब तक अभी इसमें कुछ बोल नहीं पाऊंगा। बट अनुराग जी, इसमें बीजेपी कैसे, आप बीजेपी की बातों को कैसे आप ला रहे हैं, क्योंकि ये तो आपके कैंडिडेट है, डॉक्यूमेंट आपने जांचे होंगे। मेरी बात नहीं समझे, हो सकता है जिस तरह हाँ। से दूसरे दिन अभी एक फोन आया था, कह रहे थे कहीं 2 जगह कटिंग हुई है। हाँ। तो जब तक मैं वो कटिंग को देख ना लूं कि क्या कटिंग है, क्या वजह है, क्या बात है, क्या भारतीय जनता पार्टी की मंशा ये कैंसिल करने की थी, या सच में जो आप कह रही वो बात सच है, जब तक उसको पूरी तरह से तथ्य को मैं जान नहीं जाता, तब तक अभी कुछ कह पाने में मैं असमर्थ। ठीक है अनुराग जी, ये कटिंग का जो आप जिक्र कर रहे हैं कि ये आप तक खबरें पहुंच रही हैं, अभी आप इसकी पुष्टि जब तक कर नहीं लेते तब तक आप कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, वो आप जांच कीजिए, लेकिन कटिंग किस बात की और किस वजह से आपको बीजेपी पर शक हो रहा है? वही मैंने जब तक मैं जान ना जाऊं, जो कह रहे हैं कि 2 जगह कटिंग की, तो देख लो क्या कटिंग है, किस चीज की कटिंग है, किस बात की कटिंग है, क्या पेपर सबमिट हुए हैं, क्या पेपर नहीं सबमिट हुए हैं। जब तक हम पूरी पेपरों की जानकारी नहीं ले लेते, जब तक उसके तथ्य को नहीं पूरी तरह से जान जाते, तब तक ये कह पाना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विश्वसनीयता इतनी खराब, उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है कि उनकी किसी बात पे यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है अनुराग जी, आप अपने पत्रों की जांच करवाइए, उनकी बातों पर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार जांच करा लूं, फिर आपसे बात ठीक है, ठीक है। अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, यहाँ पर अभी फिलहाल ये कहना मुश्किल होगा कि कहाँ पे खामी नहीं है। अनुराग भदौरिया ये बता रहे थे, कह रहे थे कि मैं पहले इस मामले को आपकी माध्यम से जान पाया, मैं चाहता हूँ उसकी पहले हम जांच परख लें, फिर उसके बाद मैं इस पर कुछ बोलूंगा। अभी कुछ बोलने के लिए तैयार थे और इसीलिए समाजवादी पार्टी कुछ बोल नहीं रही है। कुछ कटिंग का भी जिक्र वो कर रहे थे कि 2 जगह कटिंग हुई, उनके पास कुछ ऐसे भी फोन कॉल्स आए हैं, तो इन चीजों को वो कह रहे हैं हम देखेंगे, जांचेंगे और उसके बाद जो है वो कुछ और बात आगे मीडिया के सामने रखेंगे। लखनऊ में कैबिनेट बैठक में शामिल होने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने सीएम और रामगोपाल यादव की मुलाकात पर कहा कि कोई भी आ सकता है और मिल सकता है। मुलाकात करने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी आ सकती हैं, यहाँ की रायबरेली के सांसद हैं, या उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति आ सकता है, देश के दूसरे राज्यों से, विदेश से तमाम सारे राजनयिक आते रहते हैं। तो आना जाना मिलना ये तो एक शिष्टाचार का पक्ष है। आए होंगे मिलने के लिए, मुझे तो मालूम भी नहीं है, आप उसको खबर समझ रहे हैं, लेकिन मैं खबर नहीं समझता। वह दिल्ली से आगे खबर आपको बता दें, जहां पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने नोटिस दिया